नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है संध्या सुंदरी उसका। तो इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने इनकी दो कविताओं का अध्ययन किया था, एक तो जूही की कली और दूसरा कौन तुम शुभ्र किरण वसना। ये दो कविताओं का अध्ययन किया था। तो इनकी हम तीसरी कविता का अध्ययन करने जा रहे हैं, संध्या सुंदरी। ये भी इनकी एक प्रसिद्ध कविता है। इसमें संध्या के समय मानवीकरण अलंकार के द्वारा इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है संध्या का। शाम का समय है और इसमें एक इसका जो वातावरण है, चित्रण है, इसमें मानवीकरण के द्वारा पूरा रूपक अलंकार के माध्यम से इन्होंने चित्रित किया है। सांग रूपक इसमें मिलता है। तो इनकी कविता को पढ़ने जा रहे हैं। दिवा अफसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे। तो निराला जी क्या कहते हैं कि शाम का समय है, दिवसावसान का समय, दिवस दिन को कहते हैं, अवसान यानी कि वो छिप रहा है। दिवसावसान का समय है, मेघमय आसमान से उतर रही है। कौन उतर रही है? जो बादलों से छाया हुआ जो आकाश है वहां से एक परी है, वो धीरे धीरे उतर रही है। कौन है वो परी? संध्या सुंदरी परी सी, परी के समान लगती है संध्या सुंदरी। शाम की एक संध्या सुंदरी सी, शाम का जो समय है उस जैसी उतनी सुंदर एक परी धीरे धीरे आसमान से उतर रही है, यानी कि धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो गया है संध्या के समय। कैसे? बिल्कुल धीरे धीरे उतर रही है। तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधुर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। तिमिरांचल यानी कि अंधेरे की गोद में, अंधेरे की गोद में चंचलता का कहीं भी आभास नहीं हो रहा। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि प्रभात होती है, सुबह होती है, तब क्या माहौल होता है कि सारी चिड़ियां चहचहाती हैं, सारे पक्षी गुंजार करते हैं, एक चिलबलाहट सी मच जाती है। लेकिन ऐसा इस समय कुछ भी नहीं हो रहा। मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। लेकिन फिर भी मधुरता छाई है, चंचलता नहीं है, फिर भी उस समय में मधुरता छाई है। उसके जो दोनों अधर हैं, यानी कि समय जो नायिका है संध्या सुंदरी सी, लेकिन थोड़ी गंभीर है, लेकिन उसमें थोड़ा भी हास विलास नहीं है। हंसता है तो केवल तारा एक, गुंथा हुआ घुंघराले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी की वह करता है अभिषेक। कवि क्या कहता है? तो यहाँ पे हास विलास नाम का ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि शाम के समय हर पक्षी, हर मनुष्य, हर जीव थका हुआ सा हमें दिखाई देता है, यानी कि वो विश्राम पाता है। इस कारण से तो हंसी का स्वर कहीं भी नहीं आ रहा। हंसता कौन है? केवल एक तारा, जो शुक्र तारा है, सबसे पहले उग जाता है। वो ही एक उसकी जो रोशनी है कभी मध्यम ऐसे ऊंच नीच दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वो हंस रहा है, केवल एक ही तारा है जो हंस रहा है। गुंथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। और इतना विशाल हृदय है, वही उसका अभिषेक कर रहा है, यानी कि जो आ रही है संध्या नीचे, उसका वो सुंदरता को बढ़ा रहा है। अलसता सी लता, किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे डाले बाहा, छां सी अंबर पत्ते चली। और वो अलसता सी लताएं, जो लताएं हैं लता की जैसी है जो संध्या है, किंतु कोमलता की वह कली है, जो लता है बिल्कुल कोमल सी एक कली है, सखी नीरवता के कंधे पर। और वो क्या कहती है? बिल्कुल नीरव, बिल्कुल शांत वातावरण में ऐसा लगता है कि उस पर कंधे पर बांह डाल के, जो संध्या है उसके लता के ऊपर बांह डाल के छां सी अंबर पत्ते चली, और बिल्कुल छाया करके अंबर से चली आ रही है।
नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता उसके कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन 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 नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं व्योम मंडल में, जगती तल में, सोती शांत सरोवर में, उस अमर कमलिनी में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर, हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगात प्रलय घन गर्जन दलधी परबल में, क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल में, अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा है चुप 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 चुप। क्या कहता है कि अब उसके संध्या जो उतर रही है, धीरे धीरे शांत वातावरण है, उसके हाथों में कोई वीणा नहीं है। जिस प्रकार से सुबह का जो समय होता है एक गुंजायमान होता रहता है पूरी सृष्टि पर, लेकिन ऐसा कुछ गुंजायमान अब नहीं हो रहा जब ये संध्या सुंदरी परी धरती पर आ रही है। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, कोई भी किसी प्रकार का राग अनुराग नहीं हो रहा है। उसके जो संध्या सुंदरी आ रही है थोड़ी सी भी आवाज करके, यानी कि उसके पैरों में घुंघरू नहीं है, यानी कि थोड़ी सी भी चहचहाट नहीं आ रही, सिर्फ एक अव्यक्त सी ध्वनि है चारों ओर, जो साए साए की ध्वनि, बिल्कुल शांत शांत सा चारों ओर नजर आ रहा है, चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं, सारी जगह एक ही शब्द गूंज रहा है। व्योम मंडल में सारी जगह, ऊपर जो आकाश है वहां पर, जगती तल में जो धरती है, संध्या सुंदरी आकाश पर विश्राम लेने के लिए आ रही है, बिना कोई ध्वनि के आ रही है। ऊपर भी चुप है, आकाश में भी, और यहाँ भी नीरवता छाई है। सोती शांत सरोवर में, अमर कमलिनी दल में, और जो लहरें हैं, गुलाब जो ये कमल है वो भी शांत होकर सो गया है, उसका जो सरोवर का जो जल है वो भी बिल्कुल शांत हो गया है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, और जो सुंदरता है वो भी विश्राम ले रही है, और उसका जो पानी है वो भी आवाज नहीं कर रहा है। धीर वीर गंभीर शिखर पर, अटल गिरी अटल अचल में, और जो बहुत ही धीर है, वीर है, कौन है, जो वीर शिखर पर, यानी कि पहाड़ों के शिखरों पर जो धीर भी है, वीर भी है, और उसके अटल अचल में क्या है, उत्ताल और गरजती और घुमड़ती हुई जो तरंगे हैं वो भी क्या है, प्रलय घन गर्जन जल्दी प्रबल में, और वो भी शांत है। प्रलय घन गर्जन, जो प्रलय जैसा घन गर्जन होता है किसमें, जल्दी यानी कि समुद्र में, प्रबल में जितना बल है उनमें भी, क्षिति में यानी कि धरती पर भी, जल में भी शांति है, नभ में भी, अनिल यानी कि हवा में, अनल यानी कि अग्नि में भी, यानी कि जितने तत्व यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सभी में केवल एक ही अव्यक्त सा शब्द घूम रहा है, कौन सा, चुप 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 है, गूंज रहा सब कहीं, और क्या, और सारी जगह एक ही शब्द गूंज रहा है। जब ये संध्या होने लगी है और सब कुछ शांत ही शांत हो रहा है, और कुछ शब्द भी नहीं गूंज रहा। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह स्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृत से वह कितने मीठे सपने। क्या कहता है कि जैसे ही संध्या सुंदरी परी आती है धरती पर, बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि इसमें प्रत्येक जीव, पक्षी, कीड़े मकोड़े सब थक जाते हैं, रात को ये विश्राम करते हैं। तो जैसे ही ये संध्या सुंदरी परी आती है तो जीवों को ये क्या पिला देती है, मदिरा की वह नदी बहाती आती, एक नशे की एक नदी सी बहाती हुई आ रही है थके हुए जीवों को, और जो जीव हैं जितने भी सृष्टि में सबको वो पिला देती है, बड़े प्यार से उसको पिलाती है, एक प्याला पिलाती है, और सारे दुनिया को, सृष्टि को अपनी गोद में लेकर सुला लेती है। संध्या सुंदरी है यानी कि जितने भी जीव हैं वो सो जाते हैं, शाम को निद्रा में हो जाते हैं, और इतने थके हारे हैं जैसे ऐसे लगता है कि इतनी गहरी नींद लेते हैं कि कुछ ना कुछ उनको पिला दिया गया हो। दिखलाती फिर विस्मृत वह कितने मीठे सपने, और जब सारे सो जाते हैं सभी की चिंताएं दूर हो जाती हैं, और मीठे मीठे सुंदर सुंदर स्वप्न वो संध्या सुंदरी है वो दिखलाती है।
अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती वह लीन, और अर्धरात्रि के समय बिल्कुल वह लीन हो जाती है, सब कुछ शांत ही शांत हो जाता है। दुनिया अपनी सृष्टि है जो अपनी दुख चिंताओं को भूलकर बिल्कुल अपनी निद्रा मगन हो जाता है। कवि पर बढ़ जाता अनुराग, लेकिन कवि क्या है, उस पर एक उसके शब्द बनने लगते हैं। जब इतनी शांति चारों ओर छा जाती है, इतनी नीरवता छा जाती है, तो कवि का जो मन है वो उन्मुक्त मन से, उन्मुक्त भाव से कुछ विचारने लग जाता है। उस समय एक अवकाश मिल जाता है कवि को कि वो कुछ लिख डाले। कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहा आकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता एक विहाग, और उसके कंठों से एक वाणी निकल पड़ती है इतनी शांत मन से, यानी कि थोड़ा सा भी कोलाहल नहीं सुनाई देता, तो बहुत ही शांत जो वातावरण हो जाता है उसमें कवि की लेखनी चल पड़ती है। यात्री यानी कि उसमें विहाग होता है, रात्रि के अंतिम पहर में गाया जाने वाला एक राग होता है विहाग राग। विहाग राग वैसे एक काव्य के लिए, कविता के लिए संबोधित किया गया है। तो इसमें सब कुछ शांत होते ही कौन जग जाता है, अंतिम पहर के रात में कवि जग जाते हैं और वो अपनी लेखनी से सुंदर सुंदर कविता का लेखन करते हैं। तो ये कविता इनकी इतनी ही है, संध्या सुंदरी सुंदर कविता है, अच्छी भी है, तो इसको भी आप एक बार पढ़ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।